देखें तो हर एक चीज़ का एक टाइम सेट है कि हमने किस टाइम पर क्या करना है। तो अगर जोत जलाने का प्रावधान बना हुआ है कि 3 बजे के बाद आपने उठ के जलानी है, बेसिकली कहा जाता है कि 3 to 6 करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ओके। जैसे मैं ही हूँ, मैंने बताया 4 to 6 मेरी क्लास थी, तो मैं 6 बजे ही हाँ फ्री जी। हुई, तो नेचुरली मैंने 6 बजे के बाद जलाई। और एक चीज़ और बताऊँ, मेरे गुरुजी ने एक बड़ी कमाल की चीज़ बताई। हम लोग एक बार बैठे हुए थे क्लास में, तो मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने कहा आज क्या बात है, हम लोगों को ना बहुत उबासियाँ आ रही हैं। तो कहते हैं कि आप में से नहा कर कौन बैठा है। तो उस समय मेरी इंडिया में क्लास थी, इंडिया में सुबह थी, 5 बजे थे, लेकिन हमारे यहाँ शाम का टाइम था। तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं नहा के बैठी, क्योंकि मैंने तो सुबह नहाया था, अब इस टाइम तो शाम का टाइम है। तो उन्होंने फिर एक बड़ा अच्छा प्रोसेस बताया। ही सेड कि अगर आप जैसे शाम को बैठे हैं, या आप उस टाइम पे, जैसे अब आप लोग 4 बजे बैठे हैं, ठीक है, अब 4 बजे कोई नहाने का टाइम तो है नहीं है कि नहा के बैठेंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपने मेडिटेशन करनी है, ठीक है, हमने कुछ धार्मिक चर्चा भी करनी है, हमने मेडिटेशन भी करनी है। देन ही टोल्ड अस कि आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा हथेली में पानी लीजिए, जस्ट लिटिल वाटर अपनी पाम में लीजिए, और अपनी अपनी फिंगर से ना उस पानी को, जैसे ये 2 फिंगर्स है, इससे ऐसे करके पानी लीजिए, और यहाँ जहाँ ये चोटी का स्थान होता है, आपको पता है ना, जहाँ पे हमारे शास्त्रों के हिसाब से आदमी लोग भी चोटी रखते हैं, तो बेसिकली ठीक, यहाँ हाँ। चोटी का स्थान होता है। ही सेड पुट लिटिल वाटर इन द पाम, और ऐसे हाथ रख के, और यहाँ पर आप ना दो दो बूंदे पानी की डाल लीजिए। तो उस यहाँ पर चोटी के स्थान पर 2 बूंदे पानी की डालने से ही आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको वो चीज़ मिलेगी कि लाइक यू टुक बैथ, आपने नहा लिया है। तो ये ओह बड़ा वाओ! इजी और अच्छा सिस्टम लगा मुझे, कि वाकई जैसे हम शाम के टाइम पे मैम बैठते दैट्स हैं। ग्रेट, क्योंकि कभी-कभार सर्दियों में हम लोग नहीं नहाते हैं शाम हाँ के टाइम पे। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा पानी लेके अपने फिंगर्स से और यहाँ पे चोटी वाली जगह पे लगा लो, तो वो वो राइट आपको हैंड में पानी लेना है? लेफ्ट हैंड में पानी लेके राइट हैंड से आप उसको लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक ये, और दूसरा मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी कि एक्चुअली आजकल हमारी कुछ क्लासेस चल रही हैं, शाम को चलती हैं वो क्लासेस, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हम सीखते हैं, मुझे सब कुछ तो डिस्क्लोज़ करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि बेसिकली फ्रेंकली स्पीकिंग उसमें वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पेड क्लासेस होती हैं, और हम लोग पेड ही ले रहे हैं वो क्लासेस, तो हम लोगों के पास परमिशन नहीं होती है वो चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की। लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सब डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि उन्होंने बताया था कि ओम का उच्चारण अपनी लाइफ में आप ऐड कर लो, वो आपने हर हालत में करना है। 3-3 7-7 बार तो उन्होंने हमें बोला हुआ है, उसको डिवाइड करके बोलना, अ, उ और म, ठीक है। वैसे आप लोगों को ये मैं पहले बता भी चुकी हूँ, बट कुछ मेंबर्स नए भी हैं, साधक नए भी हैं, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि ज्ञान मुद्रा लगाकर, हमारी जो फर्स्ट फिंगर की होती है ज्ञान मुद्रा लगाकर आप बैठ जाएंगे, और 3 बार पहले 7 बार पहले आ का उच्चारण करेंगे, फिर 7 बार ऊ का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद आप 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है, जिसमें माँ लंबा लेके जाएंगे। तो अभी मैं सबको म्यूट करती हूँ, लेकिन आप सब साथ साथ मेरे फिर भी करेंगे, ठीक है। आप सब ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद रखेंगे, और मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। पहले हम 7 बार अ बोलेंगे, आ, आ, आप लोग साथ साथ ही बोल लीजिए, ऐसे टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ आप तभी बोलिए, आ, 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 आ,
अब हम ऊ बोलेंगे, जैसे सीटी बजाने के लिए होठों को गोल कर लिया जाता है, उस तरीके से बोलेंगे आप। ऊ। अब हम ओम बोलेंगे 7 बार। ओम। ये तो हमने बोला 7-7 बार ओम, उसको डिवाइड करके। अब हमने प्रॉपर ओम बोलना है, लेकिन हर एक में हमने सारी मुद्राओं के साथ बोलना है। अब आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम 3 बार बोलेंगे ज्ञान मुद्रा में, फिर हम लगाएंगे आकाश मुद्रा 3 बार, फिर पृथ्वी मुद्रा 3 बार, फिर जल मुद्रा 3 बार। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम इसके बाद इसको मोड़ लेंगे, ये बन जाएगी वायु मुद्रा 3 बार, ये बन जाएगी शून्य मुद्रा 3 बार, ये बन जाएगी आपकी सूर्य मुद्रा 3 बार। आप जानते हैं सूर्य मुद्रा कितनी इफेक्टिव है, सूर्य मुद्रा से आप अपना जितना मर्जी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और ये बन जाएगी आपकी इंद्र मुद्रा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी 4 उंगलियां हैं, इसमें हमारी 4 मुद्राएं लगती हैं। 4 हमारी सीधी लगेंगी, 4 हमारी उंगली मोड़ के लगेंगी, तो यानी टोटल 8। यानी कि हम 3-3 बार इन 8 मुद्राओं में आज ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा लगा के 3 बार बोलेंगे ओम। आकाश मुद्रा बड़ी उंगली के साथ ओम। पृथ्वी मुद्रा जल मुद्रा वायु मुद्रा उंगली मोड़ के
अब शून्य मुद्रा, ओम ओम ओम। सूर्य मुद्रा, ओम ओम ओम। वरुण मुद्रा, ओम ओम ओम। अब पुनः ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और 3 बार ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। हाथों को मल के अपनी अपनी आंखों पे रखेंगे। तो ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हमने सिर्फ 7 बार अ, 7 बार ऊ, 7 बार ओम का उच्चारण किया और उसके बाद हमने ओम का उच्चारण किया हर एक मुद्रा के साथ, यानी कि 8 मुद्राएं लगाकर हमने ओम का उच्चारण किया है। ठीक है, ये प्रोसेस अगर आप अपनी लाइफ में डेली करते हैं, देखो हमें कितनी देर लगी होगी, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं है, मुश्किल से 7-8 मिनट लगे होंगे। 7-8 मिनट का भी ये प्रोसेस आप रोज़ करेंगे तो आपके अंदर इंटायरली इतने चेंजेस आ जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आपको मालूम